एक गांव था जो कि जंगल के बहुत नज़दीक था। अब गांव वालों की ये समस्या थी कि जब भी वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे तो किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते थे और ऐसा बहुत बार होता था। इन सब से बचने के लिए गांव वालों ने पेड़ पर चढ़ना सीखना शुरू किया। वो हर रोज़ पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते थे। कभी वो पेड़ पर चढ़ जाते थे तो कभी गिर जाते थे। उस गांव में एक बाबा रहते थे जो इस काम में माहिर थे। अब सभी लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास गए तो वो उन्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए मान गए। अब बाबा उनको हर रोज़ पेड़ पर चढ़ना सिखाते थे। एक दिन ऐसा आया जब गांव के सभी आदमी पेड़ पर चढ़ना सीख गए। अब गांव वालों के अभ्यास का आखिरी दिन आया तो बाबा बोले, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया। वापस से नीचे आते समय वो आधा नीचे आ गया। तभी बाबा बोले, बेटा संभल के नीचे आना। इसी तरह दूसरा आदमी भी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गया और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बाबा बोले, बेटा संभल कर आ। फिर तीसरा आदमी चढ़ा, उसको भी बाबा ने उतरते समय संभलने को कहा। ऐसा बाबा ने गांव के सभी आदमियों और नौजवानों को कहा। अब सभी हैरान थे कि जब ऊपर जा रहे थे तब तो बाबा ने संभलने को नहीं बोला, लेकिन जब हम लगभग नीचे आ ही गए होते हैं तो बाबा संभलने के लिए कहते हैं। अब एक युवक से रहा नहीं गया। उसने बाबा से बोला, बाबा एक बात समझ नहीं आई। बाबा ने पूछा, क्या बेटा? युवक बोला, जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले होते हैं तब आप बोलते हो कि संभल कर उतरना, जबकि वहाँ तो हम आराम से नीचे आ सकते हैं। बाबा ने सबको इसका जवाब दिया कि देखो, इसका कारण ये है कि आप जब ऊपर जा रहे होते हो तो खुद ही सावधान होते हो, लेकिन गलती कब होती है? जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं। उस समय आप बेफिक्र हो जाते हो कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय सबसे ज़्यादा होता है। बाबा की इस बात से गांव के सभी लोग सहमत थे। दोस्तों, कहानी की सीख यही है कि गलती तब ही होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि हम तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे और तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, जिसका परिणाम हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल का आखिरी कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिएगा। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।